गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा के लिए विषय हिंदी पाठ दूसरा टिल्लू का बुट्ठा भाग 2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भाग 2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, सभी को अपनी अपने किताबें निकालनी हैं। ओके, पेज नंबर 8 निकालना है। पेज नंबर 8 निकालना है। देखिए वहां पर आपको पाठ दिखाई दे रहा है ना बच्चों। दूसरा पाठ टिल्लू का बुट्ठा। तो ऑलरेडी हम इस पाठ को पहले भाग में अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ को हम पहले भाग में अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, बताइए कि यहाँ पर पहले भाग में क्या हुआ था। पहले भाग में क्या हुआ था? यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों? टिल्लू का बुट्ठा यानी के कॉर्न। एक गिलहरी थी और गिलहरी के 3 बच्चे थे। एक गिलहरी थी और गिलहरी के 3 बच्चे थे। तो उनका नाम क्या था बच्चों? गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू। गिलहरी के बच्चों का नाम क्या था बच्चों? गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू। एक दिन क्या होता है बच्चों, गिलहरी अपने बच्चों से कहती है कि अब तुम सब बड़े हो गए हो, अपना काम खुद किया करो। इस तरह अपने बच्चों से गिलहरी कहती है। फिर क्या होता है, एक दिन उन सभी बच्चों को खेत ले जाकर, बुट्ठे के खेत में ले जाकर छोड़ती है और उन सभी बच्चों को एक एक बुट्ठा हाथ में देते हुए कहती है कि इन बुट्ठों को छीलना है, बुनना है और इन्हें खाना है। इस तरह कहती है। फिर तीनों बच्चे क्या करते हैं बच्चों? वहां पर गिलहरी इस तरह कहकर अपने क्वार्टर में चली जाती है, यानी कि अपने घर चली जाती है। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों? तीनों बच्चे क्या करते हैं? पेड़ के नीचे आप बैठते हैं और वहां पर क्या करते हैं बच्चों? बुट्ठे को छीलने लगते हैं। पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और बुट्टे को छीलने लगते हैं। तो बुट्टे को छीलते हुए क्या होता है, वहां पर गुल्लू से बुट्ठा छीला जाता है और बुल्लू से बुट्ठा छीला जाता है। यानी कि गुल्लू ने बुट्टे को छील लिया और बुल्लू ने भी उस बुट्टे को छील लिया। लेकिन वहां पर क्या होता है बच्चों? टिल्लू से बुट्ठा छीला नहीं जाता, उसका पील जो है उसे निकला नहीं जाता। तो टिल्लू क्या होता है? उदास हो जाता है। टिल्लू क्या हो जाता है बच्चों? उदास हो जाता है। टिल्लू के उदास को देखते हुए क्या करते हैं दोनों भाई जो थे, गुल्लू और बुल्लू, क्या करते हैं? दोनों मिलकर टिल्लू के बुट्ठे को क्या करते हैं? छील देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? तीनों मिलकर, गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू, तीनों मिलकर क्या करते हैं? सूखे तिनके इकट्ठे करते हैं। क्यों? बुट्ठे को जलाने के लिए। तीनों मिलकर क्या करते हैं? सूखे यानी कि ड्राई लकड़ियां, तिनके वहां पर इकट्ठे करते हैं, यानी कि जमा करते हैं। फिर क्या होता है, वहां पर गुल्लू और बुल्लू ने आग जलाई। गुल्लू और बुल्लू क्या करते हैं? उन तिनकों पर आग जलाते हैं। टिल्लू क्या करता है? उसे फूंक मारता है। गुल्लू और बुल्लू क्या करते हैं? आग को जलाने की कोशिश करते हैं और टिल्लू जो है उसे क्या करता है? फूंक मार देता है। लेकिन वहां पर फूंक मार कर वह परेशान हो जाता है। उसकी आंखें जो हैं धुएं से भरी हुई हैं। उसकी आंखों में क्या हुआ है? धुआं भरा हुआ था। गुल्लू और बुल्लू ने उसके तिनकों में भी आग जलाई, यानी कि टिल्लू के तिनकों में भी गुल्लू और बुल्लू क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। आग जलाई, तीनों अपने अपने बुट्ठों को भूनने लगे।
तीनों क्या करते हैं, अपने अपने बुट्ठों को भूनने लगते हैं। तिनकों को जलाते हुए क्या करते हैं, वे तीनों अपने अपने बुट्ठों को भूनने लगते हैं। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो है उसे हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ में आपको यहाँ पर क्या करना है, किताब में देखना है। ओके, देखिए वहाँ पर, गुल्लू ने भुना, बुल्लू ने भुना। भुट्टे को क्या करते हैं, गुल्लू भूनता है और बुल्लू भी भुट्टे को भूनता है। टिल्लू का भुट्टा जल ही गया। टिल्लू का भुट्टा क्या होता है बच्चों, जल ही जाता है। देखो, टिल्लू से भुट्टा छीला नहीं जाता और टिल्लू का भुट्टा ही क्या हो जाता है, यहाँ पर जल जाता है। क्या होता है, जल जाता है। टिल्लू का भुट्टा जल ही गया। तो उसके बाद देखिए क्या होता है बच्चों, टिल्लू रोने लगा। टिल्लू क्या करता है, रोने लगता है। मेरा भुट्टा जल गया, मेरा भुट्टा जल गया। तो देखिए यहाँ पर जल यानी के बर्न, जल यानी के बर्न, अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं, बर्न कहते हैं। तो टिल्लू का भुट्टा क्या हो जाता है बच्चों, आग की वजह से जल जाता है। मैं क्या खाऊं, रोने लगता है, फिर कहता है मैं अब क्या खाऊं। गुल्लू बुल्लू ने समझाया। जब टिल्लू रोने लगता है तो गुल्लू और बुल्लू दोनों मिलकर क्या करते हैं, टिल्लू को समझाने लगते हैं। रो मत टिल्लू, उसे कहते हैं कि रो मत, मत रोना, इस तरह कहते हैं। हम दो बुट्टों को बांट कर खा लेंगे, हम दो बुट्टों को बांट कर खा लेंगे, यानी कि बुल्लू का और गुल्लू का जो बुट्टा था उसे हम क्या करेंगे, तीनों मिल बांट कर इसे खा लेंगे, मत रोना, इस तरह दोनों मिलकर टिल्लू से कहते हैं। बुट्टे को बांट कर खा लेंगे। अपने बुट्टों में से उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा टिल्लू को दे दिया। तो फिर दोनों भाई क्या करते हैं, अपने बुट्टों में से थोड़ा थोड़ा क्या था, हिस्सा यानी कि थोड़ा थोड़ा कौन जो है वे क्या करते हैं, टिल्लू को दे देते हैं। तो देखिए उनमें कितनी अपनापन है, कितना प्रेम है उन तीनों में। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि उन तीनों भाइयों में बहुत ही बढ़िया प्रेम था। तो तीनों क्या करते हैं, यानी कि टिल्लू, गुल्लू और बुल्लू अपने अपने जो बुट्टे थे उनमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा टिल्लू को दे दिया। कुछ गुल्लू ने दिया, कुछ बुल्लू ने दिया। तो कुछ भुट्टा गुल्लू ने दिया तो कुछ थोड़ा बहुत भुट्टा जो बुल्लू ने दे दिया। किसको, गुल्लू को। टिल्लू का पेट ही भर गया। इन दोनों के हिस्सा देने से टिल्लू का पेट भर जाता है, यानी कि जब दो भाई मिलकर एक भाई को हिस्सा देते हैं तो एक भाई का क्या होता है, पेट ही भर जाता है। गुल्लू ने दिया और बुल्लू ने भी दिया, टिल्लू का पेट भर ही गया। टिल्लू का पेट भर जाता है इन दोनों के बुट्टा देने से। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए बच्चों, टिल्लू खुश था, उसका पेट भर गया तो टिल्लू क्या हो गया, खुश हो गया। टिल्लू खुश था, उसने अपने भाइयों को धन्यवाद कहा। टिल्लू ने क्या कहा, अपने भाइयों को धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने बुट्टों में से उसे हिस्सा दे दिया था, जिसकी वजह से उसका पेट भर गया था। तो उसने क्या किया, धन्यवाद कहा। धन्यवाद देने के थैंक्स, धन्यवाद देने के थैंक्स, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थैंक यू। ओके, थैंक्स। तो क्या करता है यहाँ पर, टिल्लू भाइयों को धन्यवाद कहता है। माँ गिलहरी कोटर में बैठी भाइयों का प्यार देख खुश थी। माँ जो कोटर में बैठी हुई थी, गिलहरी क्या करती है, वह कोटर में से ही अपने बच्चों को देखती रहती है। तो फिर देखते समय उससे क्या होता है बच्चों, इन तीनों बच्चों को देखकर या इन तीनों के बीच होने वाले प्रेम को देखकर माँ बहुत ही खुश हो जाती है। माँ गिलहरी कोटर में से
क्वार्टर में बैठी भाइयों का प्यार देख खुश थी। तो इन तीनों के बीच होने वाले प्यार और हेल्पिंग नेचर को देखकर माँ जो थी वह बहुत खुश हो रही थी। भुट्टा खाकर तीनों पेड़ के आसपास दौड़कर लुका छुपी खेलने लगे। तीनों क्या करते हैं, भुट्टे को खाते हैं, फिर तीनों क्या करते हैं, पेड़ के पास आ जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, लुका छुपी का खेल खेलने लगते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से या हमें यहाँ पर इस पाठ से क्या सीख मिलते हैं, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर इस पाठ में हमें यूनिटी यानी कि एकता, प्रेम, सहयोग, सद्भाव हमें दिखाई पड़ता है। तो समझ में आ गया ना बच्चों, इनमें कितनी प्रेमता है, इनमें कितना प्यार, सहभाव यानी कि हेल्पिंग नेचर जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो बच्चों हमें भी क्या करना चाहिए, अपने छोटे बड़े भाइयों से या बहनों से इसी तरह से बर्ताव करना चाहिए। या फिर झगड़ना चाहिए? नहीं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, छोटे या बड़ों से हमें भी इसी तरह का प्यार करना चाहिए। हमारे में एकता होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों यही प्रेम सहभाव को हम क्या करेंगे, अपनाएंगे। हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सबके साथ प्रेम सद्भाव से रहना चाहिए। सबके साथ किस तरह से रहना चाहिए बच्चों, प्रेम और सहभाव से या सद्भाव से रहना चाहिए। तो समझ में आ गया ना बच्चों, इनके बीच होने वाले एकता को, प्रेम को इस पाठ में या टिल्लू का भुट्टा पाठ से हमें यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसे हमें क्या करना है, अपने जीवन में अपनाना है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों। आज का यह दूसरा भाग यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज की इस क्लास पर आधारित आपका गृह कार्य क्या है बच्चों, इस पाठ को पढ़ना है और इसमें आने वाले जो शब्दार्थ हैं उन्हें क्या करना है, रीड करना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। इस पाठ को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जो रीडिंग स्किल है वह बढ़ जाएगी। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज जो होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए बच्चों, बार बार पढ़ते रहना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ोगे ना बच्चों। ओके, आशा करती हूँ ये जो टिल्लू का भुट्टा भाग 1 और भाग 2 जो है आपकी समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी पाठ से जुड़े प्रश्न और उत्तरों को लेकर फिर हम यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।